हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित स्टडी IQ जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें यानी कि लेक्स ऑफ इंडिया। इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग इंडियन लेक्स को कवर करेंगे और पार्ट 3 में वर्ल्ड की लेक्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्स का पार्ट 1। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इसका सही आंसर है वेम्बनाड झील। ये झील केरल में पड़ती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर ऑप्शन ए की बात करें अष्टमुड़ी झील, ये भी केरल राज्य में पड़ती है। और हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य के राजधानी हैदराबाद में पड़ती है। और दमदमा झील ये हरियाणा राज्य में पड़ती है। अब वेम्बनाड झील से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको देख लेते हैं। ये केरल राज्य में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। इस झील के भीतर एक द्वीप स्थित है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। और इस वेलिंगटन द्वीप से ही एक हाईवे कनेक्ट करता है, उसका नाम है NH47A, जो कि इसी वेलिंगटन द्वीप से ही जुड़ा हुआ है। इस नेशनल हाईवे को भारत का तैरता हुआ नेशनल हाईवे कहते हैं और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी है। इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर लंबाई है इसकी। वेम्बनाड झील में एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसमें एक ट्रॉफी मिलती है, नेहरू ट्रॉफी। तो इसको नेहरू ट्रॉफी बोटिंग रेस भी बोलते हैं। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट भी यही झील है। अगर बात करूं भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है तो उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर आपने रामसर साइट का वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में रामसर साइट कवर कराए हैं। चलिए और देख लेते हैं केरल में और कौन कौन सी झीलें हैं। पहली झील है सस्टमकोट्टा झील, ये भी केरल राज्य में पड़ती है। और दूसरी झील है अष्टमुड़ी झील, ये भी केरल राज्य की इंपॉर्टेंट झील है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नक्की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। और माउंट आबू कहाँ है? अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। अगर अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, गुरु शिखर, वो भी माउंट आबू पे ही स्थित है। गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू पे। और इस झील की एक खासियत यह है कि गांधी जी की जो पवित्र अस्थियां थीं वो भी इसी झील में विसर्जित की गई थीं। और यहाँ पे एक गांधी घाट का निर्माण किया गया था। राजस्थान की अन्य प्रमुख झीलें देख लेते हैं। पहली झील है ढेवर लेक, दूसरी है पिछौला झील, तीसरी है सामर लेक, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील और डीडवाना झील। ये राजस्थान की 7 प्रमुख झीलें हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 2 झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है ढेवर झील और दूसरी है सामर झील। इन दोनों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। ढेवर झील जो है इसको जैसमंद झील भी कहा जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मीन्स आर्टिफिशियल झील है। अगर बात की जाए कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है तो उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है और रेहन डैम के पीछे बनाई गई है। रेहन डैम किस नदी पे बना है? रेहंद नदी पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेहन नदी किस नदी की सहायक नदी है तो वो है सोन नदी की सहायक नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन है? रेहंद। अब बात करते हैं सामर झील की। सामर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। इस झील में भारत का 9% और राजस्थान का 90% नमक का उत्पादन होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। पहली झील है होकेरा बैटलैंड। होकेरा बैटलैंड जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये एक रामसर साइट भी है। दूसरी झील है सुरिनसर और मनसर झील। इन दोनों झीलों को जुड़वा झील माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों झील जो हैं महाभारत के जो अर्जुन थे उन्होंने अपने तीर से निर्माण किया था इन दोनों झीलों का। तीसरी झील है बूलर झील। बूलर झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 4th नंबर की झील है डल झील। डल झील श्रीनगर में स्थित है और इस झील को लेक ऑफ फ्लावर्स कहते हैं या फिर इसको श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। 5वें नंबर की झील है तरसर झील। और नाग वाली झील, जितनी झीलों के पीछे नाग लगा होता है वो सब जम्मू कश्मीर में होती हैं, जैसे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग। और भी जितनी भी नाग नागिन वाली झील हैं सब जम्मू कश्मीर में ही हैं। 4th क्वेश्चन है हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है तेलंगाना।
ये झील तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है और ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। इस झील का निर्माण 1563 ईस्वी में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने करवाया था और इस झील का आकार एक दिल के आकार का है। ये हार्ट शेप की झील है। चलिए तेलंगाना राज्य की अन्य प्रमुख झीलें देख लेते हैं। पहली झील है अमीनपुर झील और दूसरी पाखल झील। ये दोनों झीलें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीठम झील या सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं उनका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है और ये झील हाल ही में न्यूज़ में रही थी क्योंकि इसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो ये झील कहाँ पे स्थित है? आगरा में। इसका आंसर आगरा है। अब उत्तर प्रदेश की और प्रमुख झीलें देख लेते हैं। पहली झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ती है और भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, मीन्स कृत्रिम झील है। अगर बात करें सोनभद्र की तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है, मतलब साउथ में स्थित जिला है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से टच करता है। वो 4 स्टेट कौन कौन से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं? पहला स्टेट है बिहार। अब बिहार से ही अलग हुआ था एक स्टेट, उसका नाम है झारखंड। तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोनभद्र से टच करने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में रेहंद डैम के पीछे बना है और जो रेहंद बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? वो रेहंद नदी पे ही बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए रेहंद नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है तो वो है सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रेहंद नदी। अब दूसरी झील जो है वो है फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पड़ती है? पीलीभीत में। इसी झील से ही एक नदी निकलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है गोमती रिवर। गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किनारे से होकर बहती है और आगे चल के ये सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। थर्ड नंबर की झील जो है वो है शुक्रताल। शुक्रताल मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ती है और मुजफ्फरनगर को भागवत कथा नगरी भी कहते हैं। फोर्थ नंबर की झील है गौर झील। गौर झील उत्तर प्रदेश के रामपुर में पड़ती है। रामपुर को चाकू नगरी भी कहा जाता है और इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। देखिए नवाबों का शहर 2 सिटी को कहा जाता है, एक तो है लखनऊ और दूसरा है रामपुर। रामपुर और लखनऊ दोनों को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रामपुर में ही रहती है। रामपुर की टोटल आबादी की 50% मुस्लिम आबादी रामपुर में रहती है। 5वें नंबर की झील जो है वो है लीलौर झील। लीलौर झील कहाँ पे पड़ती है? बरेली में। बरेली को सुरमा नगरी या फिर बांस नगरी भी कहते हैं। 6ठे नंबर की झील है चितौरा झील। चितौरा झील बहराइच में पड़ती है। और 7वें नंबर की झील है पार्वती अर्गा झील। पार्वती अर्गा ताल जो है वो गोंडा में पड़ता है। और राजा का बांध झील जो है सुल्तानपुर में पड़ता है। ये सभी झीलें जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए और झीलें देख लेते हैं। औंधी ताल ये बनारस में पड़ता है। बनारस को सीढ़ी नगरी, नाथ नगरी, शिव नगरी, राणसाण नगरी, घाटों का शहर या फिर पांडवों का शहर, मुक्ति नगरी, ये सब बनारस के उपनाम हैं। 10वें नंबर की झील है सुरहा ताल। सुरहा ताल बलिया में पड़ती है। बलिया है चित्तू पांडे का शहर है। चित्तू पांडे ने भारत के क्विट इंडिया मूवमेंट में समानांतर सरकार बनाई थी। और 11वें नंबर की झील है टांडादरी झील। टांडादरी झील मिर्ज़ापुर में पड़ती है। सिरसी जलाशय ये भी मिर्ज़ापुर में पड़ता है। 13 नंबर की झील है बैती ताल। बैती ताल प्रतापगढ़ में पड़ता है जो कि आंवले के लिए फेमस है। और 14 नंबर की झील है बेला सागर। बेला सागर महुआ में पड़ता है। महुआ पान के लिए फेमस है। और 15 नंबर की झील है सरसई नावर झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये इटावा जिला में पड़ती है। और 16 नंबर का है नवाबगंज झील। ये उन्नाव में पड़ती है। यहाँ पे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये भी उन्नाव में पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख झीलें देख लेते हैं। ये 4 झीलें हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट हैं। पोंग बांध, सूरज ताल, चंद्र ताल और परासर झील। ये चारों झीलें आपको याद कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकटक झील वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है
और लोकटक झील से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसके ऊपर एक वनस्पति तैरती है, उसका नाम है फ्यूमिडिस। इसको फ्यूमिडिस कहा जाता है। और इस झील के ऊपर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम है कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित कौन सी झील है? इसका आंसर है चोलेमू झील। ये सिक्किम राज्य में पड़ती है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5100 मीटर ऊंचाई पे स्थित ये भारत की सबसे ऊंची झील हो जाती है। अगर अदर ऑप्शन की बात की जाए तो कोडाई कनाल झील, ये तमिलनाडु में पड़ती है। ये तमिलनाडु के पालनी हिल्स पे पड़ती है और ये पालनी हिल्स पे एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अंग्रेज़ों ने उसको नाम दिया था आरामगाह। क्या नाम दिया था? आरामगाह। अंग्रेज़ उसको आरामगाह बोलते थे। छुट्टियों में वहाँ पे आराम करने जाते थे, इसलिए कोडाई कनाल टूरिस्ट प्लेस का निर्माण अंग्रेज़ों ने करवाया था। सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है थोल लेक। थोल लेक गुजरात में पड़ती है और इसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। और जो फोर्थ ऑप्शन है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आंध्रा में पड़ती है ये झील। आंध्रा में एक और झील इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक भी आंध्रा में पड़ती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमताल नामक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। भीमताल जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपनी गदा से इसका निर्माण किया था। उत्तराखंड में और कौन कौन सी झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। जितनी भी ताल वाली झीलें हैं जिनके पीछे ताल लगा रहता है वो 99% उत्तराखंड की होती हैं, जिसमें से दो झीलें जैसे सूरज ताल और चंद्रताल, ये दोनों झीलें हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। कौन कौन सी? चंद्रताल, सॉरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, चंद्रताल और सूरजताल, ये दोनों एक्सेप्शन है कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। बाकी मैक्सिमम जितनी ताल वाली झीलें हैं वो सब उत्तराखंड में पड़ती हैं, जैसे नैनीताल, देवताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, पूना ताल, मालव ताल, समताल और रूपकुंड और राकस ताल, ये सारी झीलें उत्तराखंड में पड़ती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इसको खारे पानी की बड़ी झील भी बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ी तटीय लैगून भी है और 1981 में इसी झील को भारत का पहला रामसर साइट भी घोषित किया गया था। देखिए 1981 में कंबाइन रूप से 2 रामसर साइट डिक्लेयर किए गए थे, उनको दोनों को ही भारत का पहला रामसर साइट बोलते हैं। एक तो थी चिल्का लेक और दूसरा था केवला देव घाना नेशनल पार्क। केवला देव घाना नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये था पार्ट 1। बहुत ही जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।